तो हम लोगों ने वो सेक्शन फार्मूला कराया था, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ फार्मूले को, क्या क्या कराए थे। तो क्या कर रहे थे, मैं थोड़ा अपना टैग लाइन लगा दूँ इसमें। क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली का, और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे मैथ क्रैश कोर्स कर रहे हैं 11th का, और AMU का तैयारी कर रहे हैं, और ये क्रैश कोर्स क्लास चल रहा है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, और इसमें कर चुके हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला मैंने कराया था। मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो में देखेंगे क्या क्या कराया था, लेकिन जहाँ तक कराया था उसके आगे हम कराने जा रहे हैं, थोड़े से बताते हैं। सेक्शन फार्मूला में बताया था कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। जो लोग 10th क्लास अभी पास किए हैं वो देखते ही समझ जाएं, बल्कि उनको याद भी होगा, ठीक है। और एक पॉइंट P है, इसका भी कोऑर्डिनेट x है, y है, ठीक है, x y कोऑर्डिनेट है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, इसका लेंथ जो है, और ये AP का और BP का जो लेंथ है, इसका रेशियो ले लेते हैं m1 m2। इस x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। साथ ही m1 के साथ x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m2 को x1 से कर दिया। ये हमारा x कोऑर्डिनेट, इस x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आता है, ये वैल्यू आता है। ऐसे ही इस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बहुत ही आसान है याद करना। m1 के साथ y2 से मल्टीप्लाई कर दिए, m2 के साथ y1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर ये P मिड पॉइंट है, P इज़ मिड पॉइंट, तो इस पे हम लोगों ने किया था कि m1:m2 का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाता है, यानी m1 m2 दोनों 1:1 आएंगे। तो ये x का जो वैल्यू हो जाएगा, ये x का, ये 1 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 1 + 1 करेंगे, तो ये आएगा x1 + x2 अपॉन 2। और इस y का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे भी 1, m1 की जगह पे m2 की जगह पे 1 डालेंगे, तो ये हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट आता है, ये हमने किया है पीछे। अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करना है इसलिए। आगे चले हम लोग। ऐसे ही बताया क्या कि इसी को अप्लाई किया था ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में, पिछले टॉपिक में देखिएगा वीडियो में, और उसका जो फार्मूला लिखा था सेंट्रॉइड के लिए, ये x1 y1, ठीक है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये C है x3 y3। इनका कोऑर्डिनेट होता है। मीडियन को मिलाते हैं, इसके मिड पॉइंट को ये A से मिलाएंगे, ये मीडियन कहलाएगा। इसके मिड पॉइंट को B से मिलाएंगे, और इसके मिड पॉइंट को C से मिलाएंगे। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड। और यहाँ पे हमने बताया था कि जो जहाँ पे सेंट्रोइड होता है, मीडियन जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ऐसे दे रखा है। और इसका कोऑर्डिनेट, यानी इस सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट xy ले लेते हैं, इसका x का जो वैल्यू होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3। इस सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हो जाता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3। और ये y है y1 + y2 + y3 अपॉन 3। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास तक किया था, ठीक है। और यहाँ से हम लोग थोड़े से सवाल करते हैं, वो जो थोड़ा ट्रेंड है और वो जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। कितनी बात सुन भाई? तो ट्रेंड में देखते हैं कौन सा है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ये समझ में आ गया। ये आगे चले से, ये क्वेश्चन दे रखा हमने, क्या लिखा है? द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A x1 y1 and B x2 y2 is divided by x-axis is।
ये चॉइस में दे रखा है इस तरह से। क्वेश्चन को हम लोग जैसा एक फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है b x2 y2। ठीक है, ये एक लाइन है ऐसे, ठीक। और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है एक लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ब्लैक लाइन पे भी आता है, ब्लू लाइन पे भी आ रहा है। ये जो पॉइंट हमने बनाया ये ब्लैक वाले लाइन पे भी आ रहा है, ब्लू लाइन पे भी आ रहा है, यानी ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों लाइन पे आता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेंगे हम लोग। कितनी बात सुनाई। लेकिन ये जो है पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसका एक्स का वैल्यू तो होता है पर वाई ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस पे जैसे ये है ना हमारा, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें एक्स का वैल्यू तो होता है पर वाई ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा ये x, 0 हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू हमारा इसमें ज़ीरो आएगा। मुकुल आ रहा है समझ में? x एक्सिस पे y का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो है x इंटू वाई है और y का वैल्यू हमारा x, y या y का वैल्यू ज़ीरो है। इसमें किसका वैल्यू पता है हमें? y का। x का वैल्यू पता नहीं हमें, y का वैल्यू पता है। और ये जो रेशियो है इसका रेशियो निकालना है, ये हमें रेशियो निकालना है, यानी m1 और ये m2 का क्या रेशियो होगा उसे निकालना है हमें। कितनी बात में? अगर इस वाले x का कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो x का कैसे निकालते हैं हम लोग? m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, m1 प्लस m2, ये x का कोऑर्डिनेट निकल जाता है। और ये y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कितनी बात सुनिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो जैसे ये हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला से बताया था, सबको समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें से कौन सा यूज़ करें हम? जिसका यहाँ वैल्यू दे रखा उसको यूज़ कर लेते हैं। y का वैल्यू दे रखा है कितना? ज़ीरो। तो हम लोग इस वाले कोऑर्डिनेट को यूज़ करेंगे, y को यूज़ करेंगे। कितनी बात सुन में? y का वैल्यू दे रखा ज़ीरो, क्योंकि x एक्सिस पे y ज़ीरो था तो हमने यहाँ ज़ीरो डाल दिया। दिख रहा पीछे वाले बच्चों को? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आगे चले। जयप्रकाश आ रहा है समझ में? ये इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो। तो क्या बच जाएगा हमारे? m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला ज़ीरो हमने उधर लिख दिया। ठीक है, आगे चले हम लोग। इतनी बात सुन में आ गई। अब हम लोग इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा? m1 y2 माइनस m2 y1। कितनी बात सुन में? आगे चले। m1 को यहीं पे रहने देते हैं, m2 को उधर से इधर लाते हैं, m2 नीचे आ गया और ये y2 उधर जाएगा तो ये माइनस y1 था और ये y2 इसके नीचे आ गया। कितनी बात सुन में आई? m1 इज टू m2, m1 इज टू m2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस y1 इज टू y2। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। कितनी बात सुन में आई? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? D माइनस y1 इज टू y2। ठीक, आगे चले, पीछे चले। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर हमें एक्स एक्सिस से कट करेगा
तो y का वैल्यू 0 है, तो हम लोग y से लेके चलेंगे। कितनी बात में थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दो, लिखना अभी बाद में ध्यान दो। हम लोग अगर ये x एक्सिस से कट होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, ये नीचे का टर्म जब ऊपर जाएगा तो क्रॉस होके वो भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ ये दो टर्म। ये दो टर्म हम यहाँ लिखा, एक को उस तरफ करेंगे तो एक टर्म पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ गया, m1 अपन m2 किया, m1 अपन m2 माइनस y1 अपन y2 हो गया। ये हमेशा ही यही आंसर आएगा। और अगर मान लो वो y एक्सिस से कट हो रहा होता, y एक्सिस से एक लाइन है, ये एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक लाइन है जो y एक्सिस से कट हो रहा होगा, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो फिर हम लोग x को 0 लेके चलते हैं, ये 0 हो जाता है, नीचे से इसे क्रॉस करते ये 0 हो जाता है, तो m1 अपन m2 क्या आता है? माइनस x1 अपन x2 आएगा ये। ठीक है ना, अगर y एक्सिस से ये कट हो रहा है तो। कुछ बात समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे चले। तो x एक्सिस से कट होगा तो y1 अपन माइनस y1 अपन y2 आता है रेशियो, और अगर y एक्सिस से कट होगा तो माइनस x1 अपन x2 आएगा रेशियो। ठीक, अब इसके बेस पे एक छोटा सा सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट करो, मगर जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ओरल सवाल है ये, कंपटीशन के लिए ओरल सवाल है, लेकिन जिससे पूछूंगा वही बताएगा, नोट करिए। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन दे दिया और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। मैं पढ़ के सुना दूँ, सभी लोग लिख चुके हैं। द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 -4 एंड 1 -2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, ये पॉइंट है एक का, दूसरा ये है, और एक लाइन है जो y एक्सिस से, ये जो लाइन है y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड होगा ये चॉइस दे रखा है। ये अगर x एक्सिस से डिवाइड करता है तो y का वैल्यू 0 होगा, तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो होगा, अगर इससे हो रहा है ये x आ रहा तो ये y एक्सिस से डिवाइड होगा, और ये जो है ना x एक्सिस से डिवाइड हो रहा होगा। कितनी बात सुन में आई? नहीं समझ में आए? अगर y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो m1 अपन m2 माइनस x1 अपन x2 के बराबर होगा, और x एक्सिस से अगर डिवाइड हो रहा है तो m1 अपन m2 y1 माइनस y1 अपन y2 का होगा। तो ये एक एक्सिस है ना, उसके उल्टे वाला कोऑर्डिनेट लेंगे इसका। बात समझ में आ रही है? ठीक, इतनी बात समझ में, यही चीज़ को याद करके रखना है। इसका एक छोटा सवाल अक्सर तो नहीं आता, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाता है। y एक्सिस से डिवाइड होगा तो x का रेशियो ले लीजिए, और x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो y का ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे किस एक्सिस से डिवाइड हो रहा है? y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो रेशियो किसका लेंगे? x एक्सिस का। x1 अपन x2 माइनस x1 अपन x2, तो देखो माइनस ये है, तो ये हमारा m1 अपन m2 जो है ये माइनस x1 अपन x2 आएगा, और यहाँ माइनस x1 की जगह पे -3 लिख लेके x2 की जगह पे 1 है, और ये 3/1 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में? 3:1 बी आंसर। कितनी बात सुन में? इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली ये देखना है कि अगर दो पॉइंट जो दे रखा वो कौन से एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, और जिस एक्सिस से डिवाइड हो रहा होगा वो दूसरे कोऑर्डिनेट का x1 अपन x2, m1 अपन m2, x1 अपन x2। ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और इसी तरीके से ये रेशियो निकाल लेना है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, कितनी बात समझ में है? आगे चले, मैं बता रहा हूँ, संचित है होमवर्क के लिए। ठीक है, अब हम देख लो क्या कर रहे हैं होमवर्क के लिए। ये x एक्सिस से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब बता दो संचिता क्या रखा है इसमें? x एक्सिस से डिवाइड होगा तो m1 अपन m2 का रेशियो क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस इन द रेशियो ऑफ, इसमें क्या रेशियो होगा? हाँ, ये चॉइस बदलना होगा, लेकिन आप बता दो, डायरेक्ट बता सकते हैं।
मैं चॉइस लिखता हूँ, ठीक है ना, और देखते हैं जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं चॉइस लिख दे रहा हूँ। पहला लिख दिया 1:3, बी लिख दिया 3:1, सी लिख दिया हम लोगों ने 2:1, डी लिख दिया -2:1, और ई लिख दिया 1:2, डी लिख दिया -1:2। ठीक है ना, इतने सारे चॉइस लिख दिया। ये हटा लेते, इसकी हटा लेते हैं। चलो इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। हाँ, ए कौन कौन बता रहे हैं? ठीक है, ए तो इन्होंने बताया अरशद, हुजैफा एंड जयप्रकाश। और कोई ए को सपोर्ट कर रहा है? निदा, आप ए बी कौन सा, मतलब इसमें से ए और बी में कौन सा, या कोई और? चेस्टा, ओ संचिता, गौरी बताइए। बी पक्का, तो सोच लो, ठीक है ना। निदा बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? कौन सा आंसर? ये एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। इतना आसान सा सवाल, इतना शॉर्ट फॉर्मूला बना के दिया। देखो एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा, ये एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा, m1/m2 का रेशियो क्या होगा? -y1/y2। अब यहाँ पे -y1 की जगह -4 है और y2 की जगह -2 है, ठीक है ना। तो ये जो आएगा -4/-2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये -2/1 हो जाएगा कैंसिल होके, तो माइनस में आंसर आएगा। प्लस में कैसे जयप्रकाश, कैसे प्लस वाले पे हाथ है? देखो यार, मैं तो कोई छुपा के रखा नहीं हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अगला ये बहुत ही आसान क्वेश्चन सेंट्रॉइड से रिलेटेड। ये दे रखा है, क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस लिखे हुए हैं और इनके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये चॉइस दे रखा है इसका, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का, ठीक। तो ट्रायंगल में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का क्या फार्मूला होता है? ठीक है प्रिंस, क्या होता है फार्मूला? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही आसान है। एक्स का यहाँ पे जो एक्स होगा उसका x1 + x2 + x3/3, ठीक है। और अगर y निकालना तो y1 + y2 + y3/3। ये बच्चों वाली सवाल दे दिया हमने, ठीक है ना। x1 का वैल्यू कितना है? 0, x2 का वैल्यू कितना है? 7, x3 का वैल्यू है 8 / 3। इसको चाहेंगे 15/3, तो ये 5 आ जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट तो 5 आ गया, और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कितना? y1 कितना? 6, 12 + 0/3, 18/3, ये 6 आ गया। तो 5 और 6, इस तरह से ये डी आंसर है। आसान सवाल कर लिए, लेकिन क्या है ना कि कंपटीशन में सेंट्रॉइड का आ रहा है आजकल, अलग अलग तरीके से आ रहा है सेंट्रॉइड के क्वेश्चन। तो मैं 2 क्वेश्चन अभी लिखता हूँ यहाँ पे सेंट्रॉइड का, उसे सिर्फ आपको आंसर बताना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ थोड़ा अलग टाइप से, ठीक है। समझ में आ गया ना? तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगला मैं 2 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन को एक ही साथ करेंगे। ये हम लोग ने सेंट्रॉइड से एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोगों ने लिख रखा है, एक ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस दे रखे हैं और इसका जो सेंट्रॉइड है ये ओरिजिन पे लाई करता है, तो तीसरे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, फिगर बना के दिखा सकते हैं। फिगर से अगर बना के देखते हैं तो ये हमारा इस तरह से है, ये सेंट्रॉइड जो ना ओरिजिन पे लाई करता है, और ए बी सी, ये जैसे मान लो इसके 2 के दे रखे हैं, एक दे रखा 1 2 और दूसरा दे रखा 3 5,
और तीसरा हमें निकालना है x3 y3 ले लेते हैं, इसे हमें निकालना है। ठीक है, और ये जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे लाई करता है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 0 0। ठीक है ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है ये। ठीक, आप निकाल सकते हैं x3 y3, कर लोगे ना? ठीक है ना, तो इसे कर लीजिएगा आप, और आंसर इसका डी है इसका। ठीक, खुद से कर लीजिएगा इसे। अगला एक सवाल करने जा रहे, ये एक दे रखा क्वेश्चन, क्या दे रखा है ये? इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस 3 - 5 7 -7 4 10 - k is at the point k - 1, then the value of k is, k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड का वैल्यू दे रखा है, और इस सेंट्रॉइड में किसका वैल्यू दे रखा है? x का वैल्यू k दे रखा है, और y का वैल्यू -1 दे रखा है। कितनी बात में y का वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग y से निकाल सकते हैं k का वैल्यू। कैसे? देखो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग? y1 + y2 + y3/3। कितनी बात में y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? y1 -5, y2 कितना है? 4 + 4, y3 कितना है? -k/3, और यहाँ y का वैल्यू कितना हो गया? सॉरी, -1। ठीक है ना, -1 दे रखा है ये। इसे 3 को क्रॉस कर दो तो कितना आ जाएगा? -3 = -1 - k। कितनी बात सुन में? k को इधर ला लीजिए तो प्लस हो जाएगा, और -3 को उधर ले जाते हैं तो ये -1 + 3, k = 2, ये आ गया। कितनी बात समझ में आई? तो बी आंसर हो गया। कितनी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में हम बताना चाह रहे हैं कि सेंट्रॉइड का जो सेक्शन है वो थोड़ा आ रहा है, आते रहता है, और ये आसान भी लगता है। तो कभी ये है कि तीनों कोऑर्डिनेट दिया होगा, या कभी कोई मिसिंग टर्म होगा, उसे निकालना होगा, इस तरह से निकालना होगा। तो ये सेंट्रॉइड के 2-3 क्वेश्चन काफ़ी हैं समझने के लिए। अगला जो हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे या करेंगे वो है सेक्शन फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है, लेकिन वो है क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में। तो कल हम लोग करेंगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाइड इन क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, जो भी है उसमें, उसका करेंगे हम लोग। ठीक है, आज यहीं पर रहते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन चल रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, ये एग्ज़ाम में कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रह देते हैं।